Good morning, everyone. Welcome, all of you, to the special episode for nursing opportunities which are present globally to all our nurses, whether they are holding GNM qualification or bachelor's qualification. Well, somebody asked me, मैंने सारे occupations में से nursing को ही क्यों चुना? उसके दो reason. In my experience of last 2 decades and over, आई फेल्ट इंडिया में ना प्रोफेशनल्स की कमी नहीं है, बट वो प्रोफेशनल्स कहाँ जाते हैं एंड किस एज में जाके रिटायर होते हैं, कितने पैकेजेस के साथ, वहां पे मुझे दो ऑक्यूपेशन नजर आते हैं जो शायद मेरी दुनिया में सबसे बॉटम ऑफ द लाइन है. फर्स्ट आर द नर्सेस, सेकंड आर द टीचर्स. तो शुरू से ही फ्रॉम द लास्ट आई थिंक ओवर 9 years आई हैड दिस थिंग इन माइंड. लेट अस डिजाइन सम अपॉर्चुनिटीज और अ रोड टू अपॉर्चुनिटीज जो इन दोनों ऑक्यूपेशंस को आगे लेके जाए. तो शुरुआत आज कर रहे हैं हम नर्सेस के साथ. टीचर्स विल फॉलो सून. फिर चाहे आप रेगुलर टीचर हैं, आप स्पेशल एजुकेशन के टीचर्स हैं, या आप यूजीसी नेट करके प्रोफेसरशिप कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं, दैट विल बी आर कमिंग वीक विल बी कमिंग आउट विद दैट थिंग. अगेन इंटेंशन यहां पे आपको आपके पोटेंशियल का एहसास दिलाना है, नथिंग एल्स. इट इज नॉट, वी आर नॉट एनीवन टू से आप ये ऑक्यूपेशन बाहर लेके जाइए, इंडिया में प्रैक्टिस कीजिए. मुद्दा सिर्फ इतना है, अगर आज आई लव माई इंडिया करके मैं इस इंडिया में बैठा हूं, 20 साल से ये कारोबार ये बिजनेस कर रहा हूं, तो अपॉर्चुनिटी देख के कर रहा हूं. इफ देयर इज एन अपॉर्चुनिटी इन इंडिया, आई प्रेफर टू बी अ करियर काउंसलर, इमिग्रेशन कंसल्टेंट और ए करियर कोच टू द लोकल स्कूल स्टूडेंट्स. अपॉर्चुनिटी है, पॉपुलेशन है, मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है जो जहां पे शायद आई कैन एक्सप्लोर एंड एक्सप्लॉयट माई नॉलेज एंड माई स्किल. तो आपके लिए, आप सब जीएनएम ग्रेजुएट्स और बीएससी नर्सिंग ग्रेजुएट्स कहां पे अपने स्किल को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं, ये अगले हाफ एन आवर उसी एंगल से आपको कुछ इंफॉर्मेशन देने का इरादा है या इंटेंशन है. तो लेट्स स्टार्ट द प्रेजेंटेशन along with the topics. Okay, the objective of webinar, जैसे मैंने कहा, to offer comprehensive information on diplomas, bachelor and master's program in nursing and nursing occupations available at institution worldwide. इसमें मैंने कवर किए हैं ये 5 देश: कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूजीलैंड एंड यूएसए. वेल, ये वो कंट्री है जिससे हम सबसे ज्यादा रिलेट करते हैं, क्योंकि हमारा वर्किंग पॉपुलेशन दो हिस्सों में डिवाइडेड है. द फर्स्ट पार्ट इज पीपल हु रियली वांट टू एक्सप्लोर जॉब अपॉर्चुनिटीज. उन्हें शायद परमानेंट रेजिडेंसी से कोई खास फर्क नहीं पड़ता. दे वांट टू एक्सप्लॉयट देयर नॉलेज एट द राइट प्लेटफॉर्म. पैसे अच्छे मिले, लाइफ सेट हो जाए, पीआर उतनी जरूरी नहीं है. एक अनदर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स है और अनदर लॉट ऑफ पेरेंट्स है आल से, जो अपने बच्चे को एक ऐसी जगह में सेटल होना भी देखना हुआ चाहते हैं. वेल, ट्विस्ट एंड टर्न, देखना हुआ चाहते हैं जहां उनको पैसा भी अच्छा मिले, लाइफस्टाइल भी अच्छा हो एंड परमानेंट रेजिडेंसी भी मिले ऑन द बेसिस ऑफ द नॉलेज एंड द स्किल जो उनके पास है. तो आज के आगे अगले आधे घंटे में हम आपसे बात करेंगे हाउ यू कैन बिकम अ रजिस्टर्ड नर्स इन दीज 5 कंट्रीज, हाउ एंड वेयर एंड यू नो व्हाट. 3 चीजें. आप एज ए इंडिया में नर्स क्वालिफाई करते हैं, कितने हजारों नर्सेज क्वालिफाई करते होंगे इंडिया में, एक तरफ अंदाजा लगाइए. एंड एवरी ईयर की बात कर रहा हूं मैं, चाहे वो जीएनएम क्वालिफिकेशन है और बीएससी क्वालिफिकेशन है, एंड व्हाट काइंड ऑफ जॉब दे एंड अप इन गेटिंग. वो कहते हैं पहली जॉब तो हर किसी की इट्स irrespective of the profession, occupation or the qualification, हम सब की पहली जॉब होती है, आई विल नॉट से कंप्लेन वाली, पर अपॉर्चुनिटी से भरी हुई, पैसों से ज्यादा जहां हमें पैसों से ज्यादा वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हमें सीखने को क्या मिलेगा एंड हाउ वी कैन टेक दिस फर्दर. तो लेट्स टेक ए ग्लिम्स. How many GNM graduates and BSc nursing graduates complete their study in India every year? Now, this data is taken from a website that is indiannursingcouncil.org. इस डाटा के हिसाब से एवरी ईयर
1 लाख से 1.25 लाख नर्सेज GNM ग्रेजुएट होती हैं, एंड ओवर 50,000 टू इन बिटवीन 80,000 नर्सेज, जहां ये वो नर्सेज हैं जो BSc नर्सिंग करके अपना आगे का करियर को सेट करती हैं। अब इसमें ये डेटा, इट कैन वर्क टू वेज। इसमें वो डेटा भी आ सकता है जहां पे ये नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है विद द लोकल स्टेट जहां से आप नर्सिंग करते हैं, एंड ये वो भी है न्यू एडमिशंस का डेटा। तो इट्स थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न डेटा का होगा, बट वी हैव रेफर्ड द फॉलोइंग वेबसाइट इन गिविंग यू दिस इनसाइट। एंड माइंड इट, GNM करनी हो या BSc नर्सिंग करनी हो, it is open to all the groups, all the domains. I mean, we have a mechanism in India जहां आप ह्यूमैनिटीज के बाद भी GNM कर सकते हैं, एंड उसके बाद BSc नर्सिंग इवेंचुअली कर सकते हैं, एंड इफ यू आर +2 मेडिकल ग्रेजुएट, मेडिकल पास आउट इन क्लास 12th, आप BSc नर्सिंग में सीधा भी जा सकते हैं। तो इट्स हमारे पास एक सर्टन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एंट्री है टू डू दिस नोबल ऑक्यूपेशन। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे how you can be a nurse or attain a nursing qualification in Canada। अब कनाडा को ना हम दो तरीके से आज की डेट में पहचानते हैं या जानते हैं या याद रखना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली दोनों ही तरीके इस ऑक्यूपेशन पे वायबल नहीं होते। वायबल कैसे नहीं होते? क्योंकि जितनी भी न्यूज हम कनाडा की सुनते हैं आज की डेट में, काम नहीं है या PR नहीं है, तो दैट न्यूज इज फॉर दोज ऑक्यूपेशन, सिर्फ जिनके पास स्किल नहीं है। तो एक बहुत बड़ी रिकमेंडेशन रहेगी और एक इंसाइट रहेगी, अपने आप को, अगर आप नर्स बनना चाह रहे हो या नर्स हो, अपने आप को उस ऑक्यूपेशन से रिलेट ना कीजिएगा, उस क्वालिफिकेशन से रिलेट ना कीजिएगा जो सिंपल बिजनेस क्वालिफिकेशन आपको लेके देंगे। दैट विल नॉट सफाइस योर पर्पस, क्योंकि आप एक अलग ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन में जाते हैं। जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को, जैसे एक इंजीनियर को स्पेसिफिक, जिसने स्पेशलाइजेशन ली हो, अपने फ्यूचर की चिंता बाय चॉइस होती है। बाय चॉइस का मतलब है मैं चिंता लेना चाहूं मैं ले सकता हूं, नहीं तो मेरे को जरूरत नहीं। ऐसे ही अगर आप भी नर्सिंग ऑक्यूपेशन को कनाडा में देखते हैं तो चिंता लेना चाहो तो ले सकते हो, बट चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि आफ्टर 2020 एक ऑक्यूपेशन जो कनाडा ने अपने यहां पे रखा, सिर के ऊपर सजा के रखा, दैट वाज हेल्थ केयर ऑक्यूपेशन। क्योंकि शायद 2020 में उस कोविड के पीरियड ने हम सबको एहसास दिलाया हाउ इंपॉर्टेंट एंड नोबल ऑक्यूपेशन इज द हेल्थ केयर इंडस्ट्री। तो उसी को देखते हुए कनाडा ने नेक्स्ट ईयर हेल्थ केयर के लिए स्पेशल PR पैकेज भी अनाउंस किया है, दैट इज परमानेंट रेजिडेंसी पैकेज फॉर द स्पेशली फॉर द पीपल हु आर फ्रॉम हेल्थ केयर इंडस्ट्री। तो अगेन द क्रक्स ऑफ द कॉन्वर्सेशन इज, अपने आप को उस नॉर्मल बैचलर बिजनेस IT की डिग्री में मत तोलिएगा। यू हैव ए स्पेसिफाइड जॉब, स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशन। तो कनाडा में नर्सेस 4 तरह की: registered nurse, that is called RN, and then is LPN, licensed practical nurse, nurse practitioner registers, and then registered psychiatric nurse। हर एक की रजिस्ट्रेशन की क्वालिफिकेशन अलग है। इफ यू सी, फॉर योर क्लैरिटी, वी हैव रिटन द क्वालिफिकेशन जो आपको लेनी पड़ेगी एज एन RN बनने के लिए, LPN बनने के लिए, NP और RPN बनने के लिए। अब इसमें द मोस्ट कॉमन इज, जो हम बात करते हैं, दैट इज LPN, जिसमें आप डिप्लोमा करके यू कैन गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड with any of the registration body over there and start practicing as a nurse। Then becomes RPN, and जितना आप nurse practitioner और RPN की तरफ जाते हैं, those are the specialization registration, specialized registration, जहां से आपकी मार्केट वैल्यू एंड क्वालिफिकेशन दोनों स्पेशलाइज्ड और अच्छी हो जाती हैं। वेल, फॉर इंटरनेशनल एजुकेटेड नर्सेस, अगर आपने इंडिया से नर्सिंग की है, देन आपके पास एक ऑप्शन है, यू कैन गेट योर क्रेडेंशियल असेसमेंट फ्रॉम NNAS। यहाँ पे आपको एक सर्टन फीस, सर्टन मनी, एप्लीकेशन फीस, उसके बाद आपका आल्स का स्कोर एंड अपनी क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंटेशन इनको भेजने पड़ते हैं। दिस बॉडी एक्ट सेम एज WES, WES। WES is a generic qualification equalization,
दिस इज द क्रेडेंशियल असेसमेंट, जहां से आप नर्सिंग के ऑक्यूपेशन को रजिस्टर्ड करा सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर, once you complete every format. So in this slide we have given, once you can, how you can go through NNAS qualification, credential assessment, then looking at Canada's map, आप किस प्रोविंस के अंदर अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, you have to get registered with them also. AL7 and the test or CELBAN, that's another form of test जो कनाडा में चलता है. For the registration process you need to get this benchmark as it is written, a score of 7 in writing, 8 in speaking and reading and 9 in listening. तो ये आपको एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा इंग्लिश का टू बी अ पार्ट ऑफ नर्सिंग काउंसिल. लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, लॉट ऑफ पीपल आस्क अस, नर्सेस के लिए और टीचर्स के लिए, क्या टीचर्स को हम अलग रखेंगे? आई विल जस्ट रेफर द नर्स which is the point of context for today's PPT or the webinar. नर्सेस के लिए इतना ज्यादा आज की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? वेल, द आंसर इज वेरी सिंपल. आप एक ऐसे ऑक्यूपेशन में हैं जहां पर आपको उनके लोकल नेशनल्स के साथ डील करना है जिनकी पहली लैंग्वेज इंग्लिश है. एरर ऑफ, जो स्कोप ऑफ एरर है, दैट हैज टू बी 0%. फिर चाहे वो कुछ समझने की जरूरत हो जो लिखा हुआ है, सुनने की जरूरत हो किसी पेशेंट की प्रॉब्लम और डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन, बोलने की क्लैरिटी हो या लिखना हो फॉर द सेकंड काउंटर पार्ट जो आपके बाद शिफ्ट में आएगा. देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज इन दैट. कॉम्प्रोमाइज उन ऑक्यूपेशंस में होता है जहां आपकी डीलिंग वन टू वन बहुत सारे मेजॉरिटी पब्लिक के साथ नहीं है. यू आर इंटरेक्टिंग विद द मशीन, आईटी पे काम कर रहे हो, बिजनेस में लोगों के साथ जनरल बिजनेस का कॉन्वर्सेशन है, सेल परचेज का, बट दिस इज समथिंग टू डू विद लोगों की सेहत, उनका वेलबींग. नो कॉम्प्रोमाइज टू बी आस्क्ड. तो ये दुनिया भर में आप देखोगे, नॉट ओनली कनाडा, दुनिया भर में आप देखोगे इस चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता फॉर द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जिसके बाद आप एज ए नर्स काम करते हो. ऑलराइट, सो व्हाट इफ आपकी क्वालिफिकेशन इज नॉट अप टू द मार्क फॉर द बॉडी? देन देयर आर लॉट ऑफ ब्रिजिंग प्रोग्राम्स जो आपके लिए ऑफर होते हैं विद 8 months to 1 year ड्यूरेशन के लिए, जिसके बाद आप अपने आप को एज अ रजिस्टर्ड करवा सकते हो नर्स. सो ये कुछ कॉलेजेस हैं जहां पे आप अपनी क्वालिफिकेशन के बाद यू कैन डू अ ब्रिजिंग प्रोग्राम टू गेट योर सेल्फ इक्विप्ड विद द असेसमेंट बॉडी. देन यू कैन स्टार्ट रजिस्टरिंग योर सेल्फ एज अ रजिस्टर्ड नर्स, LPN, NP, RPN, जो भी, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट और फील्ड ऑफ स्टडी है. आपके लिए वी हैव गिवन द रिसोर्सेज. You can certainly click a picture of this slide, do your homework, else parallelly you'll get this recording of this PPT on the YouTube channel also for ESS Global. All right, now these are certain options जो आपको कनाडा में मिलेंगी आफ्टर क्लास 12th. इसमें आप देखें जो कॉलेजेस हैं, that is something to do with a lot of institutions across Canada. IELTS का requirement is something which is standardized. अब जहां जहां आल्स का रिक्वायरमेंट 7 से कम है, दैट मीन्स वहां आप पढ़ने के लिए तो जा सकते हो 6.5 के साथ. हाउएवर, रजिस्ट्रेशन के लिए यू हैव टू गिव द आल्स अगेन. ये जो गैप है ना, ये दिस इज बेसिकली एक कॉन्वर्सेशन से आता है जहां यूनिवर्सिटीज वाले कहते हैं जब स्टूडेंट हमारे पास आएगा उसके बाद हमारे पास 1 साल या 8 महीने और 2 year डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम जितना पढ़ेगा वहां पे उसका इंग्लिश स्किल इंप्रूव होगा, बिकॉज आवर होल एजुकेशन इज इन इंग्लिश एंड उसका अपग्रेडेशन होना लाजमी है, मस्ट है. तो यहाँ पे कॉलेजेस आपको वो एक विंडो देते हैं टू कम एंड स्टार्ट द प्रोग्राम विद नॉट 7 bands, मे बी लेस देन 7 bands. हाउएवर, आफ्टर डूइंग द प्रोग्राम टू गेट द रजिस्ट्रेशन आपको इंग्लिश का एग्जाम देना ही पड़ेगा, फिर चाहे वो सेल्बन है या आपका आल्स का ओवरऑल स्कोर लेना है. All right, now if you have done BSc nurses and BSc nursing in India and आप देख रहे हो नया करियर और the same career enhancement in Canada, these are certain courses, Masters of Nursing program, उन यूनिवर्सिटीज में जहां आपको रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबिलिटी मिलेगा. अब इसमें भी
जहां जहां आपको टॉफल दिख रहा है इंग्लिश रिक्वायरमेंट में, आल्स दिख रहा है, डुलिंगो दिख रहा है, एक चीज समझ लीजिएगा, ये आपका, अगर आप विदाउट आल्स अप्लाई करते हो इन यूनिवर्सिटीज के अंदर, योर फाइल विल बी असेस एज नॉन एसटीएस, जिसका फर्क आई बिलीव बीएससी नर्सिंग को नहीं पड़ेगा। इट मे इम्पैक्ट डिप्लोमा कोर्सेज, क्योंकि आपका एक प्रोफेशनल डिग्री है, एक यूनिवर्सिटी डिग्री है, जिसमें आपका स्पाउस आपके साथ जा सकता है इन कनाडा, योर फैमिली कैन मूव अलोंग। दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन, स्पेशली फॉर दोज नर्सेज जो इंडिया में काम कर रहे हैं, दे हैव अ फैमिली सेटअप हेयर, सैलरी ब्रैकेट एक सर्टन है, एंड दे आर लुकिंग फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज। तो आप में और बेटर अपॉर्चुनिटीज में सिर्फ एक ही स्टेप है, दैट इज इंग्लिश लेवल स्किल, दैट्स ऑल, दैट इज ऑल, नथिंग एल्स, नथिंग मोर देन दैट। एंड अगेन, ये वो ऑक्यूपेशन है जिसको आप दुनिया के किसी भी कंट्री में लेके प्लेस करो, रजिस्ट्रेशन के बाद इट इज यू, योर हार्ड वर्क, योर ग्रोथ एंड द कंट्री, दैट्स इट। नो हैंकी पैंकी थिंग, मेरी बॉस आएगा तो तरक्की होगी, आपका काम, आपका स्किल, आपकी नॉलेज तरक्की लेके आएगी। वी आर सिटिंग इन दैट एरा। ऑलराइट, लेट्स गो टू ऑस्ट्रेलिया आफ्टर दिस। आपके जो भी क्वेश्चन होंगे, I'll do it, address it after the webinar. I have shortlisted top 20 questions, I believe, जो हमें email पे आए, that I do it every time, ताकि टाइम बचता है आपका भी। संडे है, I believe everybody has things to do except and along with their career planning. So let's go to Australia. If you are from India, what kind of options do you have in Australia? Now, Australia में नर्सिंग समझने समझने से पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज थ्री बॉडीज: अफरा, एनमैक, एनएमबीए। नाउ एएचपीआरए जो बॉडी है, ऑस्ट्रेलियन हेल्थ प्रैक्टिशनर रेगुलेशन एजेंसी, ये वो बॉडी है जो पूरे हेल्थ फैसिलिटी को समराइज करती है अपने साथ। फिर चाहे आप साइकेट्रिस्ट हो, फिजियोथेरेपी करते हो, एमबीबीएस हो, यू नीड टू गेट रजिस्टर्ड विद दिस बॉडी। वहां से ये नीचे आपको एनमैक हो गया या एनएमबीए हो गया, वहां पे रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल करती है। तो आपका इस जर्नी के अंदर कैसे कैसे इस तीन बॉडी से रास्ता पड़ेगा, या आपको कहाँ कहाँ पे किस बॉडी की गाइडेंस चाहिए होगी, दैट विल बी डिस्कसिंग in the later slides. Let's go. All right. How to become a nurse in Australia? Well, education document, obtaining a nursing qualification. आप यहां से उस प्रोग्राम को लेंगे अगर आप +2 पास आउट हैं या जीएनएम कर रखी है आपने इंडिया से। अगर आप +2 पास आउट हैं या जीएनएम है तो आप बैचलर ऑफ नर्सिंग के अंदर जा सकते हैं। एंड इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो भी यूनिवर्सिटी आप शॉर्टलिस्ट करें, I want to go to this university, it is not only about Bachelor of Nursing, it is about यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम एनमैक से रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं है, अफरा से रजिस्टर्ड है कि नहीं है, एनमैक से रिकॉग्नाइज है कि नहीं है, एंड जो थर्ड बॉडी है उसके साथ आपका रजिस्ट्रेशन कैसा होगा। अब ऑस्ट्रेलिया में, जैसे कनाडा में 4 तरह की नर्सेज आपको बताई थी, ऑस्ट्रेलिया में नॉर्मली 2 टाइप्स ऑफ नर्सेज आर देयर, दैट इज ईएन, एनरोल्ड नर्स, एंड रजिस्टर्ड नर्स। एनरोल्ड नर्स बनने के लिए आपको उनका डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग, जो आमतौर पे टेफ में, टेफ एक सरकारी कॉलेज होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, टेक्निकल एंड फर्दर एजुकेशन उनका पूरा फुल फॉर्म है, वहां पे आप करते हैं, देन यू माइट बी एलिजिबल टू एनरोल्ड एज, रजिस्टर्ड एज एनरोल्ड नर्स। बट डिप्लोमा करने के अपने चैलेंज हैं, चैलेंज जो एसोसिएट होते हैं वीजा से। इंडिया में से अगर आप डिप्लोमा के लिए अप्लाई करते हो, वीजा कैन बी ए बिट ऑफ चैलेंज, प्लस डिप्लोमा के बाद पोस्ट स्टडी वर्क वीजा कैन बी अनदर चैलेंज। दे हैव अ डिफरेंट प्रोटोकॉल और डिफरेंट प्रोसेसेस जिसमें आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता है फ्रॉम बैचलर्स। बैचलर इज लाइक ऑटोमेटेड थिंग्स, डिप्लोमा के बाद आपको कुछ सर्टन सेट ऑफ स्टेप्स लेने पड़ते हैं एक्स्ट्रा, जिसके बाद आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता है। सो एंड क्लिनिकल प्लेसमेंट, विच इज बाय द वे वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि नर्सिंग एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जहां आप टोटली थ्रेटिकली नहीं चल सकते किताबें पढ़ के, एंड यू विल बी अमेज्ड टू सी, आई मीन मैं वर्ड अमेज को जितना स्ट्रेच करूं ना उतना कम है, द काइंड ऑफ फैसिलिटीज द यूनिवर्सिटीज ऑफर, the kind of laboratories universities have, the kind of practical exposure the students get. Is in this year only, I had to travel to Australia for some medical emergency in the family, and
उस 2 हफ्ते के ट्रिप के अंदर आई वॉज रेगुलरली गोइंग टू अ हॉस्पिटल इन मेलबर्न, जहां मेरे को बहुत सारे डीकन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स मिले हु वर देयर इन क्लिनिकल प्लेसमेंट ड्यूरिंग दैट थिंग, एंड ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन विद देम आई वॉज अमेज्ड टू लिसन। उनका एक ट्रेनिंग करने का तरीका ही नेक्स्ट लेवल का है। नो कंपैरिजंस, इंडिया के चैलेंजेस अलग हैं, ऑस्ट्रेलिया के चैलेंजेस एंड रेगुलेशन अलग है, बट एक पीस ऑफ माइंड के साथ काम करना और एक जल्दबाजी में जहां से चारों तरफ से आवाजें आ रही हैं आपके हॉस्पिटल के अंदर, एंड देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर, उसके अंदर एरर हो रहा, एरर को जस्टिफाई करना या एड्रेस करना, ये सब चीजें एक वर्क प्लेस के वर्क कल्चर पे डिपेंड करती है, एंड विच आई सॉ वेरी ह्यूज डिफरेंस वर्क कल्चर का, वर्क प्रेशर का एंड वर्क एथिक्स का, तीनों वर्ड यूज करूंगा यहाँ पे, इन बिटवीन दीज टू कंट्रीज। उनके चैलेंजेस अलग अलग हैं, जैसे मैंने कहा, नो कंप्लेन्स बट चैलेंजेस अलग अलग हैं। सो मूविंग ऑन, so once you select a program, you need to get registered with NMBA, that is Nursing and Midwifery Board of Australia. यहाँ पे आपको रजिस्टर करने के लिए 7 ईच चाहिए होगा और OET मिनिमम बी ग्रेड, दैट इज 350 to 450 स्कोर। पीटी के साथ भी आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं। कुछ बॉडीज, कई यूनिवर्सिटीज के साथ ये फैसिलिटीज, सॉरी नॉट कुछ बॉडीज, कुछ यूनिवर्सिटीज की डिग्री आपको ये एक्सेस देते हैं, एंड इट्स अ प्रोसेस दैट गोज ऑन। अफरा में आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होता है। अगर आप इंडिया से नर्सिंग करके सीधा वहां जाना चाहते हो, अफरा आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन देगा, यू गो टू अ बैचलर प्रोग्राम ओवर देयर एंड देन फॉलो द स्टेप्स। अब यहाँ पे अनलाइक कैनेडा, your entry criteria is strictly 7 each with the universities for bachelor program. There's a reason behind it. क्योंकि जब आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपना बैचलर कोर्स शुरू करते हैं, विद इन द फर्स्ट ईयर आपकी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करवा दी जाती है अफरा के साथ, एंड एनएमबीए के साथ आपका एसोसिएशन शुरू हो जाता है। सो एंड इट इज ओनली पॉसिबल इफ यू हैव 7 बैंड ईच। अगर आपके पास 7 बैंड ईच, ओईटी बी या पीटी 65 ईच नहीं है, देन आपका चैलेंज रहेगा इस पूरे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर। सो मेक श्योर, अगर आप ऑस्ट्रेलिया को अपना घर बनाना चाहते हैं एज दिस ऑक्यूपेशन, start your process after getting 7 each. That's all. All right. So this is a basic difference between enrolled nurses and registered nurses. Education, जैसे मैंने कहा, EN, you can be an EN by doing a diploma and RN only by bachelor program. Scope of practice, basic चीज है that EN will be working under RN, and RN को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करने का, अपना एक्शन डिसाइड, फ्रीडम जो है डिसाइड करने का फ्रीडम खुद मिलता है। So RN work directly with doctors if they have to. EN works with this RN supervision, and दोनों की रजिस्ट्रेशन NMBA के साथ ही होती है, फिर चाहे आप EN हो चाहे RN हो। That's how you go about it. Study options in Australia after class 12th. These are 2 programs, Bachelor of Science Nursing and Bachelor of Nursing Science pre-registration. It is, दोनों में फर्क नहीं है, it is just how universities has got their license approved. Pre-registration का भी मतलब वही है। आमतौर पे अगर हम गूगल करें बैचलर ऑफ साइंस नर्सिंग में, ये एज्यूम किया जाता है दैट उनके पास नर्सिंग बैकग्राउंड का एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन है, बट टू अस एज एन इंडियन स्टूडेंट इट डजंट मेक ए डिफरेंस, बिकॉज आफ्टर 12th हम नर्सिंग पढ़ने जा रहे हैं। लेफ्ट साइड पे देयर आर सम ऑफ द एंट्री क्राइटेरिया व्हिच हैव बीन रिटन, दैट जो परसेंटेज है, यू कैन बी एलिजिबल विद 60% मार्क्स। अगर आप स्टेट बोर्ड से हैं देन 70% मार्क्स। द ओनली थिंग इज IELTS or PTE or OET, whichever English test you want to do, you are willing to do. मेरा एक्सपीरियंस कहता है अगर आप क्लास 12th पास आउट है, either go for IELTS or PTE, don't go for OET, क्योंकि OET एक प्रोफेशनल टेस्ट है जिसमें बहुत सारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज होती है, एंड अगर आप +2 के बाद ही जाना चाहते हैं, यू विल नॉट बी अवेयर ऑफ दोज मेडिकल टर्म्स। स्ट्रगल आ सकता है, आएगा रादर, आई विल से। So prefer IELTS or PT, 7 each or 65 each. Tuition fees are approximately 39,000 to 40,000. Intake February 2025. ऑस्ट्रेलिया में 99% यूनिवर्सिटीज का एक ही इनटेक होता है। उसका बेसिक रीजन है, जैसे आप फेब में अपने पढ़ाई शुरू करते हैं,
सितंबर आते आते आपके प्लेसमेंट का टाइम हो जाता है, दैट यू आपको वो एक्सपोजर देते हैं 3 to 4 months का टू वर्क इन अ रियल हॉस्पिटल। अगर ये कोर्स जुलाई में शुरू होता है, उनका प्लेसमेंट सर्कल जो है वो फिट नहीं बैठता विद जुलाई इनटेक। दैट इज द ओनली रीजन जहां पे आप पूरा नर्सिंग फरवरी में जाके एंड देन यू गो फॉर अ प्लेसमेंट इन सितंबर। जुलाई विल नॉट अट्रैक्ट द सर्कल, ओनली फैब इनटेक इज अवेलेबल। अब ओनली फैब इनटेक दैट मीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाइंग, उनका वेट पीरियड थोड़ा ज्यादा हो सकता है, एंड जितनी जल्दी आप अप्लाई करेंगे उतनी जल्दी आपको सीट मिलेगी। ऑन द राइट साइड वी हैव मेंशन्ड सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज जो आपको एक कोर्स देती हैं। ओके जी, देन देर आर सर्टन ऑप्शन जिसमें आप कर सकते हैं आफ्टर जीएनएम। अब बैचलर ऑफ नर्सिंग एक्सेलरेटेड इज द प्रोग्राम जहां आपके बैकग्राउंड के अंदर एक नर्सिंग का क्वालिफिकेशन होना एंड एक्सपीरियंस होना जरूरी है। दिस प्रोग्राम इज अप्रोक्सीमेटली 1 to 2 years, रादर 3 or 3.5 years। ग्रेजुएट एंट्री पाथवे द सेम थिंग, जिसमें आपको फाउंडेशन तैयार किया जाता है। अनलाइक एक्सेलरेटेड प्रोग्राम, फाउंडेशन की तरह ही आप सब्जेक्ट लेते हैं। थोड़ी मेहनत ज्यादा है एक्सेलरेटेड प्रोग्राम से, बिकॉज ये स्लो पेस पे चलता है फॉर जीएनएम पीपल। सो परसेंटेज इज अगेन 60%, 7 ईच इज मस्ट। अब ये बच्चे ओईटी की तरफ जा सकते हैं बिकॉज ड्यूरिंग देयर जीएनएम या उनके पास जीएनएम के बाद एक्सपीरियंस है, दे विल हैव एक्सेस टू द मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज इन योर प्रोफेशन। सो ओईटी की समझ इनको होगी, यू कैन सर्टनली गो फॉर दीज ओईटीज। एंड देन राइट साइड देयर आर यूनिवर्सिटीज जहां आपको सिडनी में, मेलबर्न में, पर्थ में एंड गोल्ड कोस्ट में ये एक्सेस मिलेगा। आई कैन सी सर्टन हाथ खड़े हो रहे हैं। आई विल बी कमिंग बैक इन वन गो एंड यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन आफ्टर दिस थिंग, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। ओके, व्हाट इफ यू हैव डन बैचलर ऑफ नर्सिंग? उसके बाद क्या आप बैचलर दोबारा करेंगे? यस, इट कैन बी वन ऑफ द ऑप्शंस। अदरवाइज ये 3 प्रोग्राम देख लीजिए, मास्टर्स ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस प्री रजिस्ट्रेशन, मास्टर्स ऑफ एडवांस नर्सिंग एंड मास्टर्स ऑफ नर्सिंग ग्रेजुएट एंट्री। ये वो नर्सिंग प्रोग्राम है जो आपको रजिस्ट्रेशन दिलवाएंगे। आपको ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसे मिलेंगी जो मास्टर्स ऑफ नर्सिंग देंगी, बट प्लीज डू चेक देयर प्रोफेशनल रिकॉग्निशन। क्या वो कोर्स आपको प्रोफेशनल रिकॉग्निशन की तरफ लेके जाएगा? दैट मीन ओनली देन you will be able to register yourself as an RN there। बिना रजिस्ट्रेशन के आप वहां पे RN नहीं बन सकते हैं। These 3 प्रोग्राम आर एक्सक्लूसिवली फॉर द स्टूडेंट्स जिन्होंने बैचलर किया है। अब कुछ प्रोग्राम इनमें से प्रीवियस एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट लेके आएंगे, दैट you should have 1 year or 2 years of previous experience along with your bachelor degree। इसमें भी आल्स का 7 ईच, OET सेम, PT सेम। अगेन मास्टर्स होने के बावजूद भी यहां बढ़ा नहीं है आल्स का रिक्वायरमेंट। क्यों? क्योंकि ये रिक्वायरमेंट आपके प्रोफेशनल बॉडीज की हैं। इट इज नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी इज जस्ट फॉलोइंग द गाइडलाइंस विच हैव बीन गिवन बाय द प्रोफेशनल बॉडी, दैट्स ऑल। सो दिस इज अ वेरी लुक्रेटिव ऑप्शन जहां आप अपनी फैमिली के साथ, स्पाउसेस के साथ जा सकते हैं इन ऑस्ट्रेलिया। एंड द फीसेस मेंशन हियर आर विदाउट स्कॉलरशिप। 60% बेसिक पे स्कॉलरशिप नहीं मिलता, द हायर द परसेंटेज स्कॉलरशिप उतना है। अब यहाँ पे एक सेक्शन 1, 2 एंड 3 का बाइफर्केशन दिया है। लेट मी एक्सप्लेन यू दैट। ऑस्ट्रेलिया ने इंडियन यूनिवर्सिटीज को 3 हिस्सों में बांटा हुआ है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। डिपेंडिंग यूनिवर्सिटी का क्यूरिकुलम कैसा है, पास आउट रेशो क्या है, इंडिपेंडेंट, डीम्ड, सेंट्रल, स्टेट, किस तरह की यूनिवर्सिटी है, एंड उसके ग्रेजुएट्स कितने इक्विप होते हैं। अगर मैं इंडिया की बात, अपने नॉर्थ इंडिया की बात करूं, पंजाब यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, दे कम इन सेक्शन 1। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी, जहां से मेजोरिटी ऑफ नर्सेज हमारे पास आती हैं, एंड आदर्श इंस्टीट्यूट आई बिलीव बठिंडा का बड़ा पॉपुलर है, वो सेक्शन 3 के अंदर कैटेगराइज होते हैं, इफ आई एम रिकॉलिंग देम करेक्टली। एक्सक्यूज इफ आई मिस, अगर सेक्शन 3 नहीं, सेक्शन 2 है। आदेश यूनिवर्सिटी, बाबा फरीद फॉर श्योर सेक्शन 3 है। वहां पे 60% वाले को ये मास्टर्स ऑफ नर्सिंग बड़े प्यार से मिलता है, बट द ओनली चैलेंज दे हैव इज आल्स, दैट्स इट। तो अगर आप ये देखें, इफ यू आर अ बैचलर ऑफ नर्सिंग पास आउट फ्रॉम बाबा फरीद यूनिवर्सिटी, रादर गोइंग फॉर एनी अदर प्रोग्राम, आप अपने आल्स पे मेहनत करें। यू कैन एक्चुअली गो टू ऑस्ट्रेलिया फॉर अ 2 year प्रोग्राम, जिसके बाद आप RN हो सकते हैं। जस्ट इतनी सी मेहनत से, दैट्स ऑल।
आल्स नहीं समझ आता तो ओईटी करो आप, क्योंकि आप भी बैचलर के बाद यू हैव अ स्कोप ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मेडिकल टर्मिनोलॉजी. These are certain another option जिसमें आप ग्रेजुएट सर्टिफिकेट ऑफ एडवांस नर्सिंग, ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑफ एडवांस नर्सिंग कर सकते हैं. अगर परसेंटेज का चैलेंज है आपका सेक्शन 1, 2 और 3 यूनिवर्सिटी से, दिस विल लीड टू मास्टर्स प्रोग्राम इन द फॉलोइंग ईयर. तो ये एडिशनल आपको करना पड़ेगा प्रोग्राम अगर आपका परसेंटेज नहीं है. अब इसमें आप ध्यान दें, आइल्स की रिक्वायरमेंट 6.5 है. दैट मीन्स ये प्रोग्राम आपको एंट्री देगा, रजिस्ट्रेशन नहीं देगा. बिफोर यू एडवांस योर सेल्फ into the masters of nursing, maybe second year, 1 साल का एग्जाम्पशन मिलेगा इस पे. आरपीएल के बाद आपको 7 ईच लेना ही पड़ेगा. सो डोंट मिसअंडरस्टैंड भी, यहाँ 6.5 है तो ये रजिस्ट्रेशन देगा, नो. जैसे मास्टर्स कनाडा के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस आपको एंट्री क्राइटेरिया रिलैक्स करके देते थे, और प्रोफेशनल बॉडी के रजिस्ट्रेशन से पहले यू हैड टू कंप्लीट दैट थिंग. यहाँ भी वही सिनेरियो है. All right, let's go and explore ourselves in UK. ऑस्ट्रेलिया इज डन, कनाडा हो गया. द थर्ड इंपॉर्टेंट कंट्री जहां नर्सेज बहुत ज्यादा डिमांड में रहती हैं, एंड इंडियन नर्सेज एक्सप्लोर देयर एंड एक्सप्लॉइट देयर नॉलेज बाय गोइंग देयर. लेट्स सी ओके हाउ वी कैन बिकम अ नर्स इन द यूके. एनएमसी, नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल, इज वन बॉडी जो आपको एज ए रजिस्टर असेसमेंट करती है आपके क्वालिफिकेशन का, नॉट रजिस्ट्रेशन टू स्टार्ट विद. पहले असेसमेंट करती हैं जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बड़ा सिंपल है. आल्स और ओईटी दोनों में से कुछ भी चाहिए उनको, जो आपके इंग्लिश स्किल को बताएगा. क्वालिफिकेशन चाहिए उनके पास, एंड कपल ऑफ टेस्ट जो आपको आगे आते हैं असेसमेंट के दौरान. वेल, दीज आर सर्टेन रिसोर्सेज दैट वी हैव गिवन टू यू. ये ऑस्ट्रेलिया में भी दिए थे, कनाडा में भी दिए थे, यूके में भी है. यू कैन क्लिक द फोटोग्राफ एंड और you can see this recording on YouTube, whichever is comfortable. Okay, NMC की registration 2 हिस्सों में होती है. If you complete your computer based test CBT after sending the documentation and getting the initial assessment done from NMC, उसके बाद आपको OSCE का एग्जाम देना पड़ेगा. That is clinical exam. आप कितने अच्छे हैं MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, CBT में पता लगेगा. आप कितने अच्छे हैं क्लिनिकल प्रेशर हैंडल करने में, वो आपको ऑस्की टेस्ट में पता लगेगा. वंस यू आर डन, इंग्लिश इज डन, ऑस्की एंड सीबीटी इज डन, दैट्स इट. यू आर गुड टू गो एंड टू वर्क फॉर एनएचएस इन द यूके. लेट्स सी आप यहां से क्लास 12th के बाद कैसे नर्सिंग के लिए जा सकते हो. दीज आर 3 मोस्ट पॉपुलर नर्सिंग प्रोग्राम जहां से स्टूडेंट जाता है. एंड academic requirement अगर आप देखें, just like Canada, Australia, it's 60% only. IELTS requirement is 6.5 band, क्योंकि यहाँ पे पढ़ने जाना और रजिस्ट्रेशन करवाना 2 अलग अलग प्रोसेसेस हैं. अनलाइक ऑस्ट्रेलिया एक गो में नहीं होता. सो दे सेड ओके 6.5 वाला हमारे पास आए, पर जब इससे रजिस्ट्रेशन करवाना होगा एनएमसी के साथ, दे नीड टू गेट 7.0 स्कोर, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर देम. अगेन इंग्लिश की इंपॉर्टेंस हमने कनाडा में भी सुनी, बताई थी मैंने. सेम पैरामीटर यहाँ काम करता है. पीटी 59, नॉट लेस देन 59. एंड ट्यूशन फीसेस अप्रोक्सीमेटली 16,000 जीबीपी टू 25,000 जीबीपी रहती हैं. इनटेक 2 हैं, ये भी क्लिनिकल प्रैक्टिस के साथ ही आते हैं, क्लिनिकल प्लेसमेंट के साथ आते हैं. माय मिस्टेक. तो प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है पूरी की पूरी ट्रेनिंग का ड्यूरिंग योर बैचलर्स. व्हाट इफ मैंने यहाँ से बैचलर ऑफ नर्सिंग कर रखा है, तो यू कैन गो फॉर एमएससी नर्सिंग अडल्ट और एमएससी नर्सिंग. परसेंटेज 55 to 60%. यहाँ पे 7 बैंड की रिक्वायरमेंट आ जाती है 6.5 के साथ, विच यू नीड टू रीसेट आफ्टर बिफोर रजिस्ट्रेशन. अगेन 7 ईच लेने पड़ेंगे और ओईटी की तरफ आप हाथ आजमा सकते हैं. एनुअल फीसेज आर वेरी रीजनेबल. इनटेक्स आर मल्टीपल. ड्यूरेशन इज ऑफ 2 years. इसमें आप अपने आप को बैचलर के बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पैरेलली शुरू कर सकते हैं विद इम्प्रूव इंग्लिश और इम्प्रूव ओईटी, whichever the case is, once you are over there. क्योंकि 2 साल का ड्यूरेशन मिलता है आपको उस कंट्री में रहने का और इंग्लिश स्किल्स को निखारने का, एंड टू ब्रश देम अप. So that was UK. Moving forward to the New Zealand. Again, how healthcare is shaping up in New Zealand. Well, New Zealand में there's a bit of flexibility, if I may say so. यहाँ पे जो न्यूजीलैंड काउंसिल, नर्सिंग काउंसिल ऑफ न्यूजीलैंड है,
आपके आल्स के स्कोर को एक ऑप्शनल सवाल से लिबर्टी देती है। चाहिए आपको 7 ही चाहिए, बट यहाँ पे आप मल्टीपल टेस्ट का क्लब कर सकते हैं। मान लीजिए आपने पिछले 12 महीने में 4 एग्जाम दिए आल्स के, पहले में ओवरऑल 7 7 7 7, एक में 6.5 रह गया, अगले वाले में उसमें 7 आ गया जिसमें 6.5 था, तो यू कैन क्लब 2 एग्जाम्स, एंड ये एग्जाम पिछले 12 महीने में दिए होने चाहिए, last 12 months. That's the condition. You can get yourself registered in New Zealand for this qualification also. Bachelor of Nursing, one of the popular thing, and the documentation very simple, जिसमें आप आगे जाके आप कोर्स के दौरान ही अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं, एंड देन गो फॉर इट। एंड इसमें 7 फॉर आल्स का स्कोर पढ़ देता हूँ आपके लिए। 7 फॉर रीडिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, 6.5 फॉर राइटिंग, OET 350 अबव रहेगा, एंड 300 इन राइटिंग रहेगा फॉर द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब यू कैन अचीव ए मिनिमम स्कोर जो मैंने बताया, जो उनकी बॉडी है, दैट कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू द नर्सिंग बॉडी, ताकि आप उसमें आगे जाके रजिस्टर्ड हो सके विद क्लबिंग ऑफ इंग्लिश स्कोर। दैट इज वन ऑफ द वेरी lucrative थिंग इन न्यूजीलैंड. That's one advantage given the website for that purpose. Okay, study options in New Zealand after class 12th. Diploma in Enrolled Nursing 1.5 years, Bachelor of Nursing, Bachelor of Health Sciences in Nursing. Percentage 60, State Board 65, IELTS इतना, again entry के लिए they'll be accepting less IELTS score. अगर आप पूरी प्रेजेंटेशन में, अभी तक हमने आई बिलीव ये 4th कंट्री है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वी हैव सीन academically average profiles are acceptable. They don't need 80%, 90%. Only thing जो वहां पे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, दैट इज योर इंग्लिश स्किल। उसके भी अपने रीजन हैं। परसेंटेज हमारी, शायद हम इंडिया में ना उल्टा लेके चलते हैं, परसेंटेज हमारी 80% होगी, आज में 6 बैंड होंगे। दैट्स वन ऑफ द चैलेंज। शायद हमने पढ़ाई को और कॉम्पिटिटिव एग्जाम को या एंट्री रिक्वायरमेंट को समझने में गलती कर दी। अकेडमिकली आप अपना ब्रैकेट को बढ़ा सकते हैं, मिनिमम बेंचमार्क के ऊपर वो धीरे धीरे बढ़ेगा। बट एक इंग्लिश का स्किल है ना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोग्राम। पहले दिन जाके ही मुझसे क्या वो हिंदी में बात करेंगे, मेरी नेटिव लैंग्वेज में बात करेंगे, या अपनी नेटिव लैंग्वेज में बात करेंगे, विच इज बिट ऑब्वियस, अपनी नेटिव लैंग्वेज में बात करेंगे। एंड एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, अगर मैं नर्सिंग के लिए जा रहा हूं तो मेरे से एक ही उनकी एक्सेप्शन वो है, एक्सपेक्टेशन दैट आई विल बी गुड इन इंग्लिश। मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश, मेरी बोलने की क्षमता, मेरी समझने की क्षमता, सब बराबर टॉप होगा, तभी वो एंट्री क्राइटेरिया के लिए एलिजिबिलिटी लेके आएंगे। What if I've done bachelor's in India and then want to go for master's in nursing? That's master of nursing practice, master of nursing science, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन नर्सिंग। ये वो प्रोग्राम है जो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल करते हैं विद अ सर्टेन बॉडी। अब यहाँ पे आके 7 बैंड की रिक्वायरमेंट हो जाती है, क्योंकि आपका ड्यूरेशन जो है, इट विल नॉट बी 3.5 years, आइदर 1 year और मैक्सिमम 2 years इन दिस होल प्रोग्राम। सो फीसेस आर द एनुअल फीसेस जो दे रखी हैं। इनटेक एक ही है यहाँ पर भी, क्योंकि क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए यू गेट जेल विद द होल सिस्टम। ब्लॉक्स जो हफ्ते के हैं वो आपके साथ साथ चलते रहेंगे। राइट, दिस इज द मोस्ट इंक्वायर्ड कंट्री इन आवर कॉल सेंटर। आई हैव डन GNM, what I can do, how I can do, and how I can go and explore my options in USA. सबसे पहले, how to become nurse in USA, RN और LPN और LVN, जो भी आप नर्सिंग करना चाहते हैं, दैट इज योर स्पेशलाइजेशन। एनक्लेक्स का हम सब ने एग्जामिनेशन बहुत सुना हुआ है। एनक्लेक्स, वेल, एनक्लेक्स इज अ बॉडी जो वहां पे आपको नर्सिंग की क्वालिफाई कराने के लिए मदद करती है बाय द एग्जाम मोड। जैसे यहाँ 2 तरह की क्वालिफिकेशन है, विच इज एसोसिएट डिग्री नर्सिंग एंड देन इज बैचलर ऑफ नर्सिंग। एसोसिएट डिग्री ऑफ नर्सिंग वी डोंट रिकमेंड, क्योंकि ये आपकी GNM की तरह है। जैसे आप इंडिया में GNM करते हैं, बाद में आप बैचलर नर्सिंग में जाते हैं, तो एसोसिएट डिग्री नर्सिंग क्वालिफिकेशन तो मिलती है, बट लुकिंग एट द इंडियन और इसको लुकिंग नॉट लुकिंग एट द, बट वीजा ऑफिसर की अंडरस्टैंडिंग इंडियन सिनेरियो को लेके ऐसे है। यूएस में जो भी जाता है, दैट इज आइदर बैचलर और मास्टर्स, क्योंकि डिप्लोमास के लिए
और एसोसिएट डिग्रीज के लिए बहुत कम रश है, इंटेंशन समझ नहीं आता उनको, वाई इंडियन वांट टू डू अ डिप्लोमा लेवल क्वालिफिकेशन इन यूएसए, वीजा चांसेस कम हो जाते हैं। सो दैट इज वन थिंग, जहां आप स्टेट लाइसेंस के लिए एनक्लेक्स का एग्जाम देके आप स्टेट की तरफ जा सकते हैं। एंड बैकग्राउंड चेक ये हर कंट्री करेगा बेसिकली, जिसमें आपकी पीसीसी चाहिए होती है। एंड कुछ कंट्रीज का तो वैक्सीनेशन का भी रिक्वायरमेंट होता है, दैट डिपेंड्स ऑन कंट्री टू कंट्री। हेपेटाइटिस बी का और नॉर्मली चिकन पॉक्स के, दे आस्क फॉर द रिकॉर्ड ऑफ द वैक्सीनेशन फ्रॉम द एप्लीकेंट। तो जिस भी कंट्री में आप अप्लाई करें, प्लीज डू चेक द कंप्लीट रिक्वायरमेंट फ्रॉम द ऑफर लेटर और फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी। ओके, उसके बाद आप कंटिन्यू क्वालिफिकेशन जब आप करते हैं, दिस अगेन यूएस विच वी आर कैरिंग फॉरवर्ड, तो इसमें टॉफिल आइल्स सब एक्सेप्टेबल है, सेम पैटर्न जैसे हर कंट्री लेता है, उसी तरह यहाँ बैचलर ऑफ नर्सिंग की क्वालिफिकेशन लेके आगे रजिस्टर कराने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ओनली थिंग इज, पॉइंट नंबर 7 इज द वन थिंग जहां मैं चाहता हूं आप देखें। अब यूएस के अंदर ओवर 50 स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स के अपने अपने नर्सिंग बोर्ड और काउंसिल हैं। बट वेयर एज if you go for a nurse licensure compact, if I am pronouncing it right, तो ये जो आपका एनएलसी का लाइसेंस है, जो आपका रजिस्ट्रेशन है, ये आपको मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स में काम करने की परमिशन देता है। 42 स्टेट एज आई मेंशन्ड आर अ पार्ट ऑफ एनएलसी। तो दैट मींस अगर आप एनएलसी से रजिस्टर्ड हैं, आप आज टेक्सास में हैं, कल आप फ्लोरिडा, एरिजोना, किसी अदर स्टेट में जाते हैं, द लिस्ट ऑफ 42 स्टेट्स इन द यूएस, आपको अपने आपको यू डोंट हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ इन अ लोकल नर्सिंग काउंसिल अगेन, बिकॉज यू हैव डन एनएलसी। सो दैट इज समथिंग, आउट ऑफ 50 स्टेट्स 42 का मेरे पास लाइसेंस और वर्क करने का राइट आ गया, बाकी 8 का नहीं आया, शायद वो एनएलसी का आज पार्ट नहीं है, but you never know what will happen after some time. So, English level, no compromise. No compromise. I'll not say it again and again because that is one requirement जो इस occupation को यहाँ से अलग करती है. So, how NLC works? मेन स्टेट, आप उस जो पार्टिसिपेटिंग स्टेट है वहां के आप रहने वाले होने चाहिए हो। प्रैक्टिस आप जैसे मैंने कहीं भी कर सकते हो। एंड बेनिफिट्स ऑफ एनएलसी, मोबिलिटी, यू कैन मूव वेरेवर यू वांट टू इन दोस 42 स्टेट्स। एफिशिएंसी, यू ओनली नीड वन लाइसेंस, दोबारा दोबारा अपग्रेड या दोबारा दोबारा एसोसिएशन नहीं करनी पड़ेगी आपको। एंड गुड फॉर टेली हेल्थ एंड ट्रेवल नर्सेज। वेल, टेली हेल्थ एंड ट्रेवल नर्सेज का अलग डेफिनेशन है, दैट यू कैन गूगल इट। आई कैन जस्ट गिव यू हिंट, व्हेन आजकल फोन पे इंटरनेट के दुनिया में कंसल्टेशंस होती हैं विद डॉक्टर, विद नर्सेज, सो दिस एनएलसी लाइसेंस is good to work as a tele health and a travel nurse also. मोबिलिटी का क्वेश्चन नहीं है। राइट साइड पे एक बॉडी है CGFNS। नाउ दिस CGFNS इज अ बॉडी जहां पे आप अपनी असेसमेंट करवाते हो फॉरेन क्वालिफिकेशन की, क्रेडेंशियल इवैल्यूएशन। जैसे अफ्रा ऑस्ट्रेलिया में था, NCL, NCA, I believe it was in UK, एंड हर एक का एक बॉडी है। वैसे CGFNS यूएस का बॉडी है, जहां से आपकी इंडियन क्वालिफिकेशंस आगे जाती हैं, असेसमेंट होती हैं, एंड देन they give you assessment that is good for to work on a work visa or maybe later on a H1B. So licensing body, it's NCBSNS and CGFNS that आपको जाननी जरूरी है। Certain programs after class 12th, percentage criteria way low, 60%. ALS criteria way low, 6.0 band. PT 50 again, डोंट मिसअंडरस्टैंड भी ये 6 बैंड से आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। यू नीड टू हिट 7 फॉर दैट रजिस्ट्रेशन के लिए। अगेन, ये उन कंट्रीज में से है जहां ये एज्यूम किया जाता है बच्चा आके 3-4 साल रादर यूएस में जब पढ़ेगा, ही विल अपग्रेड द क्वालिफिकेशन, इंग्लिश लेवल स्किल्स एंड बी रेडी फॉर द रजिस्ट्रेशन आफ्टर 4 years. तो दिस इज वन एजम्पशन जिसके लिए आपको एंट्री क्राइटेरिया एक नॉर्मल एंट्री क्राइटेरिया की तरह they refer it to you. And the right side given some universities जहां पे आप इसके साथ जा सकते हो, एंड इसमें डुलिंगो भी एक्सेप्टेबल है, टॉफिल भी एक्सेप्टेबल है, एंड पीटी भी एक्सेप्टेबल है along with IELTS, unlike some countries जहां डुलिंगो की एग्जिस्टेंस ही नहीं है for the admission purposes. These are some courses option after university option after doing your bachelor's.
मास्टर्स ऑफ नर्सिंग 6.5 बैंड मिनिमम, 58, 83, 115, 2 ईयर ड्यूरेशन। अब माइंडेड, अगर आप यूएस में किसी भी ड्यूरेशन की क्वालिफिकेशन के लिए जाते हैं, आपका वीजा 5 साल का लगता है। दैट इंक्लूड बाय फार सीपीटी एंड ओपीटी ऑप्शंस। एंड आई डोंट नो, समबडी आस्क्ड मी ओपीटी मिलना कितना मुश्किल होगा इस केस में, जॉब मिलना इन ओपीटी। आई सेड आई डोंट थिंक दिस अ चैलेंज बिकॉज दिस ऑक्यूपेशन has a huge demand. There's always a gap in healthcare across the world. ये वो प्रोफेशन है जो कभी ओवरलोड नहीं हुआ टीम्स के साथ, लोगों के साथ, काम करने वाले टीम मेंबर्स के साथ। हमेशा इसकी स्कैर्सिटी ही रहती है इन द एक्चुअल प्रोफेशनल वर्ल्ड। तो अगेन, आई हैव टू बी स्किलफुल इनफ टू बी ए पार्ट ऑफ दैट कल्चर और दैट इंडस्ट्री। दैट्स ऑल। ऑलराइट, सो फॉर ऑल ऑफ अस, जैसे मैंने शुरू किया था, 1 से 1.25 लाख नर्सेज, जीएनएम 50 से 80 हजार नर्सेज आपकी बैचलर नर्सिंग करती हैं। आई हैव ट्राइड टू कोलेट ए डेटा जिसमें अगर आप फ्रेश नर्स हैं तो इंडिया की सैलरी, 3 साल के बाद सैलरी एंड 5 साल के बाद सैलरी ब्रैकेट, एज्यूमिंग, एंड आई हैव गिवन द सोर्स जो मैंने रेफर किए हैं राइट साइड पे। अब एज्यूमिंग आप टाइम बाय टाइम, 1 साल जब आपने शुरू किया इंडिया में, कनाडा में मान लीजिए $4,000 आप लेते थे, इंडिया में 10 से 15,000 लेते हैं। 3 साल के बाद आपने स्किल भी अपग्रेड किया, अपने आप को उस 3 सालों में जो नॉलेज ली है उसको तो एक्सप्लॉइट किया ही किया, अपना स्किल भी अपग्रेड किया। सो ये जो ब्रैकेट्स हैं, यू कैन क्लियरली सी व्हाट काइंड ऑफ मनी is expected in your occupation across these 6 nations. Again, I am no one to say, ना मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं आप अपनी जिंदगी लाइफ कहां बनाइए। That is entirely your decision. I'm just letting you know, आज बहुत सारे लोग अपना बीएससी नर्सिंग लेके you want to use their skills across other countries, in सऊदी हो गया या कुछ और कंट्रीज के अंदर, बट एक हल्की सी मेहनत करके, और वो भी इंग्लिश की, सिर्फ इंग्लिश की, यू कैन बी, और यू कैन ब्रेक द लूप और द बाउंड्रीज ऑफ फाइनेंशियल लिमिटेशंस। अगर आपने नोटिस किया हो, मैंने जब भी कंट्री चेंज किया उसके आगे उसकी करेंसी लिखी थी, वो इंटेंशनली थी, क्योंकि नोबल कॉज, अच्छा प्रोफेशन, मेरा भी बहुत अच्छा प्रोफेशन है, मेरा भी बहुत अच्छा नोबल कॉज है। आई एम हेल्पिंग पीपल जो अपने लाइफ की डायरेक्शन और गोल्स को और ब्रिलियंट कर सके इन फॉरेन कंट्रीज में। मैं भी अपने आप को ब्लेस समझता हूँ इस इंडस्ट्री में रह के। बट बाय द एंड ऑफ द डे वी ऑल हैव टू प्रैक्टिकली थिंक व्हाट काइंड ऑफ फूड आर वी ब्रिंगिंग ऑन आवर टेबल फॉर द फैमिली। अपने लिए हम कितनी तरक्की सोच रहे हैं और अपने परिवार के लिए क्या करना चाहते हैं, ये पढ़ के। क्योंकि आई फर्मली बिलीव हम पढ़ते हैं अच्छी नौकरी के लिए, अच्छी नौकरी जो मेरे को तरक्की दे, मन की शांति दे और मेरे पूरे परिवार को अपग्रेड करे, अपलिफ्ट करे, और मेरा करियर, कुछ भी रीजन हो सकता है आपके पढ़ने का, और मेरा करियर एक राइट डायरेक्शन में डाले। उसके लिए फाइनेंशियल्स का पता होना बड़ा जरूरी है। सिर्फ टू बी इन गुड साइड ऑफ द बुक्स, वो दिल को तसल्ली देगा बट दिमाग को नहीं। तो आई ऑलवेज बिलीव, जिस भी ऑक्यूपेशन के बारे में आपसे बात करूं, दीज आर द थिंग्स जो आप देख सकते हो। डेफिनेटली ऑन टॉप ऑफ दैट यू शुड बी डूइंग योर ओन रिसर्च, दैट ओके व्हाटएवर वी आर ट्राइंग टू टेल यू हियर, आई हैव गिवन द सोर्सेज फॉर दैट, कहां से हमने रेफर किया, एंड आपकी दुनिया में वो क्या है। बट आज की दुनिया में ना तो अकेला रोहित सेठी आपको बता सकता है ये कीजिए या ऐसे कीजिए, ना कोई और। इट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल विजन। क्योंकि आज हमारे पास ज्ञान की प्रॉब्लम नहीं है, ज्ञान की कमी बिल्कुल नहीं है। व्हाटएवर आई एम टेलिंग यू, शायद कोई और अपने तरीके से समझाएगा, पर बात यही समझाएगा। इट इज योर डिसीजन, बिकॉज इट इज योर लाइफ, हाउ डेस्परेटली यू वांट टू चेंज इट। आई एम वर्किंग ऑन संडे, क्योंकि मेरे को अपनी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। दैट्स द रीजन आई लव टू वर्क ऑन संडेज। मैं एक भी दिन अपने हफ्ते में से कट नहीं करना चाहता। दैट्स माय गोल फॉर माय सेल्फ। आपका भी कुछ होगा, डू इट। सो जस्ट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी विद यू। ऑलराइट, व्हाट इफ आपका आइल्स और पीटी या ओईटी उस तरह का नहीं आ सकता या नहीं आता, व्हाट काइंड ऑफ अदर ऑप्शंस डू यू हैव?
वेल, अगर आप क्लास 12th पास आउट हैं तो दीज आर सर्टेन ऑप्शंस जहां आप अपने सेकेंड बेस्ट करियर को चूज कर सकते हो विद 6.5 बैंड, इन सम केसेस 6.0 बैंड. बट हाउएवर, आई स्ट्रांगली रेकमेंड not to the people who have done class 12th but for GNM और बैचलर ऑफ नर्सेस. जैसे आप मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ में जाएंगे, और किसी और ऑक्यूपेशन में जाएंगे मास्टर्स लेवल पे, तो उस केस में आप अपनी रजिस्ट्रेशन की तैयारी साइड बाय साइड कीजिए, बिकॉज मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ आपको उस तरह का ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन नहीं देगा या सेटिस्फेक्शन नहीं देगा जो आपको बैचलर ऑफ नर्सिंग करके आई है. सो अगर आप अपने सेकंड बेस्ट करियर में, सेकंड बेस्ट ऑप्शन में, आई विल से नॉट द करियर में जा रहे हो, डू नॉट गिव अप ऑन योर नर्सिंग ड्रीम. आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पैरेलली भी कर सकते हो विद योर इंडियन एक्सपीरियंस, अलॉन्ग विद योर इंडियन क्वालिफिकेशन. बट काम करना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के ऊपर, आइल्स और पीटी के ऊपर. दैट्स ऑल. दैट्स ऑल. ओके, हाउ ईएसएस कैन हेल्प यू इन अचीविंग योर गोल्स. जैसे मैंने कहा, अगर हम आपकी जिंदगी बदलने के किसी भी डिसीजन में रोल अदा कर पाए, वी विल बी ब्लेस्ड एंड ऑब्वियसली बिजनेस विल बी ग्रोइंग. वी हैव डायरेक्ट एक्सेस टू यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड वाइड. जो मैंने आपसे 5 कंट्रीज की बात की, वी मे बी वी वुड बी एबल टू हेल्प यू इन गेटिंग एडमिशन in all those places, universities, because we are well versed with their admission criteria. We can provide assistance with OET, IELTS, and PTE tests on online platforms that we have readily available for all the people. चाहे आप वर्किंग क्लास हैं, चाहे आप यू हैव सम टाइम एट होम, आप हमसे ऑनलाइन एक्सेस जब मर्जी ले सकते हैं इन 3 टेस्ट का. एंड ऑब्वियसली जो रजिस्ट्रेशन बॉडीज मैंने आपसे बताई, वी हेल्प इन गेटिंग द registration with all those bodies during the process आपके साथ. And with experience of 20 plus years with the ESS team, I am hoping this kind of knowledge and information जब आप अलग अलग को लीड करने चाहेंगे, तो we have saved that time for you. Experience इसलिए काम आता है. Well, that is us. That is us, where we want to help you in growing your career, in growing your dreams in terms of financially independence and a permanent residency. So I'll stop the presentation now, and I will be just a second. Okay. So I will be reading the questions which are there in my inbox, and let's see how I can collect. Right, G. So I have got the questions on my in my word file rather. Okay, pehla question. Hi, I am Nisha, and any part-time BSN program available in USA? Well, I'm not sure what you intend to ask. Bachelor of Science Nursing program. Okay, the alphabet was a bit jumble enough. Okay. Yes, part-time accelerated programs are available for international student, provided वो अपना इंटरनेशनल स्टूडेंट का स्टेटस मेंटेन रखें. सी, इसका मतलब क्या है? इंटरनेशनल स्टूडेंट स्टेटस का सीधा लिंक होता है आपके वर्किंग और आल से स्टडिंग आवर्स से. कुछ कंट्रीज कहते हैं अगर आपकी 16 घंटे की मिनिमम पढ़ाई है, अगर आपकी 16 घंटे की मिनिमम एजुकेशन है, देन यू आर कंसिडर्ड एज अ फुल टाइम स्टूडेंट. कुछ यूनिवर्सिटीज, कुछ कंट्रीज कहते हैं आपकी 20 घंटे की एजुकेशन होनी चाहिए. तो यू हैव टू मेंटेन दैट नंबर ऑफ आवर स्टेटस इन द कंट्री टू बी ए पार्ट ऑफ दिस थिंग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया के लिए. आई हैव कंप्लीटेड माय डिप्लोमा इन जीएनएम and have been working as a staff nurse from last 2 years in a private hospital. I have scored overall 6.5 with no band less than 6.0 in each module. Am I eligible to get admission in Bachelor of Nursing program in Australia? Unfortunately not, because with that IELTS score, you're not eligible for direct entry of Bachelor of Nursing. But graduate certificate के साथ आपको मिलेगा, and that will not get you registration. याद रखिएगा. You have to have 7 each and a bachelor qualification later on. ग्रेजुएट सर्टिफिकेट के बाद आपको बैचलर के सेकेंड ईयर में और फाइनल ईयर में एडमिशन मिल सकता है. दैट कैन सेव यू टाइम ऑल्सो, बट राउट होगा, आल्स दोबारा देना पड़ेगा, उसका एक्सेप्शन नहीं है. ओके, देन इज द यूएस क्वेश्चन. हाय, माय नेम इज राहुल. कैन आई गेट स्कॉलरशिप व्हाइल स्टडीइंग नर्सिंग इन यूएसए?
Scholarship na, it's a very integral and important part of every university. Definitely, all the students are eligible for scholarship. Only thing is academically or the profile wise they should be capable enough. अगर scholarship basic 60% पे मिलेगा, वो मेरी दुनिया में scholarship नहीं होता, discount होता है मेरी दुनिया में. हाँ, उसको बोला scholarship जाता है, but scholarship is something जो मेरी फीस है $30,000 की, वो 50% रह जाए, उसके लिए academically and overall profile definitely matter करती है. But the answer to your question is yes, definitely you have that thing in your head. Okay, then the next question is for UK. Sir, as you have said that overall 6.5 and no band less than 6.0, we can get admission in BSc nursing in the UK. So is the same IELTS score sufficient to get registration in the UK? Well, I said this in one of the Instagram posts. जिसमें था how to get registered in the UK. But to answer you again, no. You can get a study in UK, but you cannot get registration without 7 in listening, speaking, reading, and 6.5 only in writing. So better work on IELTS and then Baka. Next question. Are there any scholarships available in nursing program in the students in UK? I understand every one of us want to save money. हम पैसा बचाना चाहते हैं scholarship का पूछ के. Financial planning important part है आपके study abroad की. Well, the answer is yes. अवेलेबल है, बट क्या आप मिनिमम बेंच मार्क में खड़े हो या आपकी प्रोफाइल में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें हैं जहां से आप स्कॉलरशिप क्लेम कर सकते हो अप टू 30% ऑफ एनुअल फीस. दैट इज द काइंड ऑफ स्कॉलरशिप यूके यूनिवर्सिटीज गिव. I'll take the UK question again. Sir, even if I get overall 7 band in IELTS, do I need to give CBT and OSCE test to register under NMC? Yes, definitely yes. See, जो आपका इंग्लिश का टेस्ट है, that is to prove that you are good in English skills. जो आपका CBT टेस्ट है, that is how theoretically strong you are in your profession. OSCE is how clinically, practically strong you are in your profession. तो definitely yes, इसका exception नहीं है. All right, what is the average salary of nurse in the US? I think आपने slide miss कर दिया, but I'll say it again. The median annual wage for registered nurse is 86,070 rather. By if I talk about last year data मई के मई और जून के जून निकलता है, तो just recalling that figure in the head. Okay, and the next question is from Moga. I am Punita from Moga. I am not a medical background student. Can I pursue Bachelor of Science Nursing in USA? Yes, you can pursue from USA, but it's a lot of queries which come when people come and tell me क्या हम नर्सिंग ऑस्ट्रेलिया में कर सकते हैं. हमने नॉन मेडिकल किया है, हमने कॉमर्स किया है, हमने अनदर फील्ड किया है, क्योंकि वहां बैठा कोई कानों में आवाज देता है नर्सिंग करने आ जाओ, पीआर भी हो जाएगी और पार्ट टाइम जॉब भी बहुत बढ़िया मिले, वहां बैठा कोई. तो अगर आप उस एंगल से मेरे से सवाल पूछ रहे हो, द आंसर थ्योरेटिकली आंसर इज यस, बट प्लीज 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 अपनी जिंदगी को हार्ड मत बनाओ. हार्ड इसलिए नहीं बनाओ, इफ यू आर नॉट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बैकग्राउंड, इट विल बी ए लॉट ऑफ टास्क. मैं आपकी कैपेबिलिटी पे डाउट नहीं करता, बट इट विल बी ए लॉट ऑफ टास्क फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड लर्न द बेसिक फाउंडेशन ऑफ दिस प्रोग्राम, देन गो फॉर इट. बट टेक्निकली आप मेरे से पूछो, आंसर यस रहेगा, आप कर सकते हो. देयर इज नो चैलेंज इन दैट. Okay. Then is, hi, I am Komal. If I did GNM after 12th with non-medical, can I apply for nursing in Canada? Thank you for this question, Komal, because ये जो कहानी है GNM वाली after 12th from different background, ये इंडिया में बहुत है. The answer to your question is yes. Whereas a lot of students, I'll just give me a second. Whereas a lot of students ask this question to us, that क्या हम बिना मैथ्स के नर्सिंग कर सकते हैं? अब इसके +2 मैथ्स है, जीएनएम है, कॉम्बिनेशन आ गया, +2 नॉन मेडिकल है, जीएनएम है, कॉम्बिनेशन आ गया, डेफिनेटली कैन गो फॉर इट, नो प्रॉब्लम. दैट ओनली थिंग इज आइल्स को थोड़ा स्ट्रांग रखिएगा आप अपने आप को. ओके, व्हाट इज द एवरेज 1 ईयर ट्यूशन फी फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट इन नर्सिंग प्रोग्राम इन कनाडा? वेल, एवरेज ट्यूशन फीस आप कोई भी यूनिवर्सिटी देखें, इट विल बी रेंजिंग फ्रॉम 25,000 CAD to 32 or 33,000 CAD के बीच बीच में. I'm not talking about the top end universities which can go as high as $50,000. So again, किस यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना चाहते हैं
एवरेज यूनिवर्सिटी और टॉप एंड यूनिवर्सिटी, मेरी अंडरस्टैंडिंग में ऐसा प्रोग्राम किसी भी यूनिवर्सिटी से किया जाए, दोनों ही इक्वली गुड हैं। उसका रीजन बताता हूं क्यों। आज इंडिया के अंदर आपने आईआईटी, आईआईएम, बहुत सारे स्कूल्स ऐसे सुने होंगे जो एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर आपको तैयार करते हैं। हाउएवर, क्या आपने कोई मेडिकल का ऐसा स्कूल या कॉलेज देखा जो इतनी हाई एंड फीस के साथ, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज और रेपुटेशन वाइज हेयर, आपको एंट्री दे और पूरा लेके जाए? क्योंकि आपका एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। आपकी किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं ओवरसीज के अंदर, उनको एक सर्टेन स्टैंडर्ड सेट करना पड़ता है अपनी यूनिवर्सिटी का बिफोर ऑफरिंग दोज प्रोग्राम टू इंटरनेशनल स्टूडेंट। और सर्टेन स्टैंडर्ड में लैब है, क्यूरिकुलम है, एंड द वे दे टीच है, टीचिंग क्वालिटी है, एंड आपके इंडस्ट्री कनेक्शंस कितने हैं फॉर द प्लेसमेंट, सब मैटर करते हैं। wherever you go, whichever university you go, it can be average, above average or top, the parameter remain the same. तो आप फी स्ट्रक्चर अगर आप ब्रॉडली पूछें 25,000 से 50,000, अगर आप पूछें क्या मेरे को आई वांट टू स्पेंड समथिंग मनी इन एवरेज यूनिवर्सिटी, तो 25,000 टू 32,000 पर एनम इज गुड इनफ टू परस्यू दिस थिंग फॉर nursing in Canada. Okay, I'll take a New Zealand question. Uh, Sir, I have completed, this question is very important. I have completed Bachelor of Arts and want to be registered nurse in New Zealand. Is it possible? Certainly, yes. With the flexibility of education system, it's like मैं GNM +2 के बाद कर सकता हूँ किसी भी बैकग्राउंड से इंडिया में। वहां पे there's a program which is called Masters of Nursing pre-registration, जहां पे आप बिना बैकग्राउंड के कर सकते हैं। बट क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा आपके लिए, डिपेंड करेगा आपकी मेहनत, आपके पैशन को। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन का आंसर दिया, थ्योरेटिकली द आंसर इज यस, प्रैक्टिकली इट्स गोना बी चैलेंजिंग। चैलेंजिंग क्योंकि आप अपनी नई जिंदगी के लिए एक अलग कोशिश करना चाहते हो, तो डिपेंड करता है आपका पैशन कितना है बॉस। सिंपल। ओके देन, लॉट ऑफ क्वेश्चन ट्राइंग टू फिक्स आउट बिकॉज वी आर रनिंग ओवर द टाइम। सो sir, I have completed class 12th in medical with 70% from CBSE in 2024, and I have scored overall 67 with no less than 65 in PTB. Am I eligible to become a registered nurse in Australia? Yes. You have 74% is good enough, 65 or not less than 65 की requirement है PT की, जिसमें आप जा सकते हो. Go for a bachelor program in Australia to any university which is recognized by ANMAC, and then you can be on the road of your being a nurse. Okay, last question. I think this is important question. My name is Namit. I have completed BSc in zoology, botany and chemistry with 60% marks, and I am yet to appear for English test. Can I study Masters of Nursing in Australia? Yes, Masters of Nursing pre-registration. Again, आपका भी challenge, I won't say challenge because you have done BSc with botany and chemistry. आपका भी challenge तो रहेगा, but कम रहेगा. With 7 each लेके आप Masters of Nursing pre-registration course में जा सकते हो. Well, these were certain questions, and I have left a lot of questions. I'll be doing a free, different kind of, uh, content creation with them in the coming week, because over 50 questions है, आपका भी Sunday आधा जाएगा. So don't want to get you bored of that. But only thing before we go, important is आप अपनी opportunity को कहाँ identify करते हो. Again, I am saying this number of times. एक बार दोबारा, not only India, not only Australia, not only Saudi country, because आपका occupation ऐसा है, आप अपनी थोड़ी मेहनत और गाइडेंस के साथ इसको मल्टीप्लायर जल्दी लगा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ योर अर्निंग, जिसके लिए हम सब पढ़ते हैं. द इंटेंशन ऑफ दिस वेबिनार वाज जस्ट टू लेट यू नो आपकी ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटी शायद मेरे माइंड ब्लॉक के अंदर ही ब्लॉक होंगी एज अ स्टूडेंट, बट दुनिया आपकी वेट कर रही है. आर यू रेडी फॉर दैट? दैट्स द ओनली थिंग. राइट, विद दिस थिंग लेट मी गो टू दिस वन Q&A. Okay, Pratibha ji पूछते हैं, hello, is it better to go for a job after bachelor's in UK or to study masters? That depends. See, Pratibha ji, that really depends आपका intention क्या है. अगर आप जॉब लेके जाना चाहते हैं यहाँ से एज ए नर्स, तो आपको वो रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस पूरा होगा. ओनली देन NHS आपको जॉब के लिए परमिट करेगा, जो आपका Tier 2 का वर्क परमिट लेके आएगा रादर. सो बट आई ऑलवेज बिलीव, अगर किसी भी कंट्री में मैं अपना करियर देख रहा हूं, तो उनकी एजुकेशन बड़े काम आती है. क्योंकि वो uh, उसको मैं अगर ऐसे बता सकूं, आपके पास नॉलेज है बेसिक, मेरे पास नॉलेज है बेसिक मेरी क्वालिफिकेशन का, बट अगर
मैं अपना नया घर ऑस्ट्रेलिया कनाडा कहीं भी देखूं तो मैं वहां जाके उनका कुछ क्वालिफिकेशन लेना चाहूंगा, क्योंकि उसकी एक्सेप्टेबिलिटी जॉब मार्केट में बड़ी आसान है, डिपेंडिंग आप अपने लाइफ में किस फेज में हैं। इफ यू हैव जस्ट कंप्लीटेड योर स्टडीज और कंप्लीट किए हुए 2 से 3 साल हुए हैं, माय रिकमेंडेशन विल बी गो ऑन ए स्टूडेंट मास्टर्स, देन गो फॉर द जॉब मार्केट, यू विल बी मोर रेडी फॉर देम with the foundation of India and a qualification from their country. You'll be all done and dusted. So I hope I able to answer the question. So that was from our side, and let's catch up again next Sunday with a different occupation, different profession. In case you have certain queries regarding this whole process of nursing anywhere in the world, to 5 countries, इसको बुला के plus India, please feel free to contact our team, which is spread across 6 to 7 footprints we have in North India. Otherwise, we are happy to take counseling on Zoom, on Google Meet, anywhere across India for making your dreams into reality and helping you find a new life. Till then, take care. God bless. Thank you.